देखिए आज का टॉपिक है, इसके पहले आप 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। देखिए बायोलॉजी जब से हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं 2 पार्ट में हमने पढ़ा था। एक पादप को अलग कर दिया था बॉटनी ना, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फिर से भूल गए हों तो देख सकते हैं। 22-23 वीडियो बॉटनी करके मिलेगा। कंप्लीट बॉटनी क्लास 10th का एक सीरियल से मिल जाएगा। केवल वो उसमें क्या रहेगा, पेड़ पौधे वाला। जैसे आपकी किताब में दोनों मिक्स दिया है। पार्ट 1 जैसे है, पार्ट 1 था क्या, जैव प्रक्रम यानी पोषण था। तो पोषण पौधों में कैसे होता है वो हम लोग बॉटनी में देख लिए थे, और फिर मानव में हम लोग देख लिए अलग से। ऐसे ही दूसरा पार्ट था क्या, श्वसन। पेड़ पौधों में श्वसन हम लोगों ने बॉटनी में देखा था, और मानव में श्वसन अब देख लिए थे। अब तीसरा टॉपिक है क्या, परिवहन। परिवहन हम लोगों ने पेड़ पौधे का परिवहन बॉटनी में देख लिया था, वहां जब पढ़ रहे थे ना, परिवहन वहां देख लिए हैं। और अब हम लोगों को देखना है मानव में कैसे परिवहन होगा। तो परिवहन का मतलब होता ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोना। परिवहन माने पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को पहुंचाना। आप लोग देखते होंगे परिवहन, बस परिवहन ना, तो वहां लिखा रहता है परिवहन। तो परिवहन का मतलब ही होता है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। बॉटनी में आप लोगों ने जब पढ़ा था तो वहाँ जाइलम और फ्लोएम तक पढ़ा था। जाइलम पानी जड़ से लेके जाता है, और फ्लोएम पत्तियों से भोजन लेके आता है, क्लोरोफिल के द्वारा बना हुआ। क्लोरोफिल में बता दिए थे मैग्नीशियम होता है ना, ये सब बता दिए थे कंप्लीट। हम लोगों को यहाँ पढ़ना है आज क्या, परिवहन मानव में कैसे होगा। तो ठीक, अब देखिए परिवहन का पहले अर्थ समझिए। परिवहन, ठीक, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का मतलब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पहुंचाना ना। तो माने परिवहन का अर्थ क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लड़के एक, अब बात मत किया करो, केवल अब आते हो तो बस शांति सुना करो। डिस्टर्ब करते हो फिर दिमाग में क्या है बताने का, सब गड़बड़ हो जाता है ना। हम जितना बोले उतना ही सुना करो। अगर आपको ज्यादा आता है तो बैठे रहो आराम से, नहीं तो 2-4 दिन मत आओ क्लास लेने। ठीक, बहुत ज्यादा होशियार हो तो मत आओ। ठीक, क्या जरूरत है, जब इतना होशियार हो तो जरूरत नहीं है, आप घर पे पढ़ लोगे। ठीक, और पैसा भी बर्बाद करोगे। यहाँ आओगे जमीन पे बैठोगे, बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा, सब दिक्कत है। कोई यहाँ बैठा है, कोई कोने बैठा है, कोई ईंटे पे बैठा है। इससे अच्छा है घर पे आराम से खटिया बैठ के तो पढ़ोगे। यहाँ दिक्कत है, पढ़ने में भी प्रॉब्लम है, जगह नहीं मिलेगी, फन्नी फटी है, सब दिक्कत है। तो इससे अच्छा मत आओ ना। जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज है उस चीज में मत आओ, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, अच्छे से घर पे पढ़ोगी भी बैठ के। ठीक, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे हम लोग परिवहन मतलब हम लोग जब बस में बैठते हैं तो वहाँ बस परिवहन लिखा रहता है। रेल परिवहन, रेलगाड़ी पे बैठोगे तो रेल परिवहन। तो बस और रेलगाड़ी आदमी को ले जा रहा है। तो हम लोगों के शरीर में क्या ले जा रहा है, तो हम लोगों के शरीर में खनिज है, लवण है, विटामिन है, फैट है, वसा है, मिनरल है, जल है। इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कौन होता है, ब्लड होता है। कौन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोगों के शरीर में। अब यहाँ परिवहन मानव का थोड़ी ना होगा कि आदमी का परिवहन कर रहा है, नहीं। यहाँ हम लोगों के शरीर में किसका परिवहन होगा, रक्त के द्वारा खनिज का, लवण का, विटामिन का, फैट का, वसा। सीधा 3 चीज आप तो जानते ही हैं, ग्लूकोज जानते हैं, प्रोटीन जानते हैं, वसा। इन सबको ले जाने का काम करता कौन है, ब्लड। कौन करता है, इसीलिए रक्त को कहते हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू माने पूरे शरीर को जोड़ कर रखने का काम। अब सोचो पूरे शरीर में ऐसा कौन सा चीज है जो सब जगह मौजूद है, ब्लड। यहाँ काटोगे तब भी ब्लड निकलेगा, नीचे काटोगे पैर पे तब भी ब्लड निकलेगा। यानी ब्लड एक ऐसा माध्यम है जो कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग माने जोड़ने का काम। अब ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिंग, संयोजी ऊतक।
कनेक्टिंग टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संयोजी। संयोग माने क्या करना, जोड़ना। तो पूरे शरीर को जोड़कर रखने का काम कौन करता है, ब्लड। पूरे शरीर को जोड़कर रखने का काम ब्लड, इसीलिए ब्लड को कहा जाता है संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। और तरल होता है कि माने लिक्विड है कि ठोस है, लिक्विड है, तो इसीलिए इसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ समझना था कि परिवहन कर कौन रहा है। परिवहन करने का काम कर रहा है ब्लड। किसका परिवहन कर रहा है, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, फैट का न। और देखो हार्मोन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड ही। याद करिए जब आप लोगों को एंजाइम और हार्मोन बताए थे, तो एंजाइम जो होता है वो ब्लड से कनेक्टेड, एंजाइम ब्लड से कनेक्टेड होते ही खराब हो जाएगा। एंजाइम अगर ब्लड से कनेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, खराब। लेकिन अगर हार्मोन ब्लड से कनेक्ट है तो कोई दिक्कत। तो हार्मोन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम ब्लड कर। हार्मोन करता क्या है, उत्तेजना लाता है, आपको शीतल बनाता है, बहुत सारा काम है। हार्मोन चैप्टर ही है आपका, वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक। अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस किस चीज को पहुंचाना हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज को ले जाएगा, हाँ। और किसको, वसा को, प्रोटीन को, विटामिन को, खनिज को न, वसा, प्रोटीन। अब खनिज आप बोलेंगे कौन हो जाएगा, अरे खनिज में जैसे आयरन, याद करिए आयरन की कमी होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब को ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड यानी कौन, रक्त। ब्लड यानी कौन, रक्त। तो माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है, ग्लूकोज को, वसा को, प्रोटीन को, विटामिन को, फैट को, इन सब को पूरे शरीर तक ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड। अभी आप ब्लड जानो, और ब्लड में भी दो पार्ट होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो होता है 55% भाग होता है और रक्त कणिकाएं 45%। तो प्लाज्मा ही सबको ले जाने का काम करता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% ये सब चीजें होती हैं ना। आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो ये आपको अब समझ में आया इसे परिवहन क्यों कहते हैं। और दूसरी बात, इस परिवहन में जो जो चीजें भाग लेंगी उसे हम परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तंत्र क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र यानी सिस्टम। परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। ये तंत्र क्यों शामिल है, तंत्र, सिस्टम क्यों शामिल है। जब भी तंत्र लगा, सिस्टम यानी जब भी तंत्र लगेगा तो ये समझ जाइएगा कि ये इसमें कई लोग मिल करके इस कार्य को चला रहे हैं। सिस्टम नहीं कहता, सिस्टम से सब काम हुए, यानी कई चीजें लेंगे। जैसे आप कहते हैं सिस्टमेटिक खाना खिया हुआ, यानी क्या, बफर सिस्टम। पतरी एक जगह रखबा कि जहाँ पतरी फैला रहा तो वहीं जे या कूद पड़े वहां से लग दे ना। तो एक जगह आप पतरी रखेंगे, सब्जी एक ही स्थान पे लगाएंगे, बुनिया एक स्थान पे, चावल एक स्थान पे, कचौड़ी एक स्थान पे। तो ये सिस्टम से है, यानी कई चीजें मिल करके इस सिस्टम का भाग हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी परिसंचरण तंत्र, इस तंत्र को चलाने के लिए कई चीजें इसमें सहायक होंगी। कौन कौन, देखो आपका हार्ट होगा सबसे पहले इसमें, कौन, हार्ट भी शामिल होगा ना। हार्ट क्या करता है, पंप करेगा ना, 120 के रफ्तार से फेंकेगा और 180 के रफ्तार से रिटर्न होगा हार्ट में ना। तो रिटर्न होने वाला अशुद्ध होगा और फेंकने वाला शुद्ध, यानी 120 के रफ्तार से फेंकना और 100। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। अभी आपको ये पता चल रहा है कि ना क्या कर रहे हो, यानी 120 के रफ्तार से O2 होता है और 80 के रफ्तार से CO2, यानी 120 के रफ्तार से जो शरीर हार्ट फेंकता है पूरे शरीर में वो शुद्ध होता है, और जो वापस लौट कर आता है वो अशुद्ध होता है। अब देखिए दूसरा इसमें काम कौन भाग लेता है, फेफड़ा। अब आप सोचेंगे फेफड़ा कैसे भाग ले रहा है, फेफड़ा ही तो ब्लड में क्या मिलाता है, ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाया, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़ा करेगा, सही है। दूसरा कौन भाग लिया, फेफड़ा। तीसरा आपका लेगा वेन यानी नस, वेन, वेन यानी सिरा, वेन को हम कहते हैं क्या, सिरा। अगला एरोटा, एरोटा, एरोटा माने धमनी,
क्या, धमनी। धमनी जो होता है ना, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा, यानी O2 वाला, और सिरा में CO2 वाला ना, सिरा में CO2 और धमनी में O2। दो चीजें याद कर लो, सिराओं में, सिरा मतलब पतली नसें और धमनी माने मोटी। आगे हार्ट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, अभी तो हमको ये परिसंचरण समझना इसलिए पूरा लिख रहे हैं। सिरा मतलब पतली नसें, जो ब्लड को ले जाके कहाँ छोड़ेंगी, हार्ट में। अशुद्ध रक्त को कहाँ छोड़ देंगी, हार्ट में, उसे कहते हैं सिरा। जो आपको ऊपर दिख रहा है ये सब क्या है, सिरा है। और धमनी जो है वो कहाँ है, अंदर है, मोटी है वो। धमनी कैसी है, मोटी, अंदर है, ठीक। और इसमें और भी होता है, कैपिलरी जिसे कहते हैं, कैपिलरी ना, सिराएं, सिरिकाएं। सिरिकाएं यानी पतली पतली नसें, हाँ वेनलेट्स, पतली पतली नसें। कहाँ, आंख में आप कभी देखोगे ना, कोने पे पतली पतली लाल लाल पतली पतली नसें दिखेंगी आपको ना, तो यही, हाँ, आंख लाल हो जाए अगर मीज दीजिए तो नसें वो दिखने लगती हैं ना, पतली पतली नसें दिखने लगती हैं, जिसे वेनलेट्स कहते हैं, सिराएं या सिरिकाएं कहते हैं, ठीक। इसके बाद और आएगा ये एरोटा, और दो अपवाद है इसका, जहां लग जाएगा पल्मोनरी धमनी। कौन, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी एरोटा। तो पल्मोनरी अगर लगा तो उल्टा हो जाता है काम। अगर पल्मोनरी लगा, क्या लग गया, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी माने होता है फेफड़ा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी लगाकर पल्मोनरी लगा तो देखो धमनी में कैसा बह रहा था, लेकिन अगर पल्मोनरी लग गया क्या हो जाए, ऐसे ही अगर इसमें लग गया पल्मोनरी, मोनरी, पल्मोनरी सिरा, अगर पल्मोनरी सिरा लग गया तो समझ जाइएगा इसमें क्या बहता है, ऑक्सीजन। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, हम एक एक चीज आपको बता देंगे, इसकी टेंशन न लीजिए। अभी हम क्या कह रहे हैं, परिसंचरण पढ़ रहे हैं, तो परिसंचरण में कौन कौन तंत्र हैं जो भाग लेते हैं, ये आपको पता हो जाना चाहिए। फिर जब हम पढ़ेंगे ना, तो किस तरीके से सिरा में, धमनी में, पल्मोनरी धमनी में कैसे शुद्ध आया, क्या हुआ क्या नहीं, सब हम देख लेंगे। नीचे वाले को कहेंगे, ऊपर वालों को क्या कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे, नीचे वाले को इन्फीरियर वेना केवा कहेंगे, वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना। अब परिसंचरण तंत्र में कौन कौन भाग लिया समझ गए। आपका हार्ट भाग लेगा, फेफड़ा भाग लेगा, सिरा भाग लेगा, धमनी भाग लेगा, पतली वाली नसें सिरिकाएं भाग लेंगी, पल्मोनरी धमनी लेगा, पल्मोनरी सिरा लेगा। इतनी चीजें मिल करके पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य करेंगी। अब ये जो धमनी है ना, पल्मोन, देखो, एक को सुपीरियर वेना केवा कहेंगे, एक को इन्फीरियर। सुपीरियर माने ऊपर की तरफ जो ब्लड फेंकेगा, और इन्फीरियर माने जो नीचे से ब्लड लाएगा, यानी सर में जो अशुद्ध रक्त है, इधर जो इतना अशुद्ध रक्त है उसको लाने का काम जो करता है सुपीरियर वेना केवा, और नीचे पैरों के जो ब्लड है उसको लाने का काम इन्फीरियर वेना केवा। वो जब हार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब बताओ परिसंचरण सिस्टम इसे क्यों कहते हैं, समझ में आया। क्योंकि इसमें कई चीजें क्या कर रही हैं, भाग, इतनी चीजें भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। शरीर में कई चीजें, माने ब्लड को ले जाने में, यानी इसमें कई चीजों ने भाग लिया, इसीलिए इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। और ये परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज को ले जाना। और कौन लेके जाएगा, ग्लूकोज को ले जाएगा, वसा को, फैट को, विटामिन को, मिनरल को, इन सब को ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड। अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये दो तरीके का, ये जो ब्लड है ये दो तरीके से बह सकता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, ये जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। क्या क्या, खुला और बंद। तो देखिए कितने प्रकार का होगा, खुला, बंद न, खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र। अब देखो खुला परिसंचरण तंत्र को कहते हैं ओपन, ओपन ब्लड। देखो क्या दिया है हिंदी अंग्रेजी में, ओपन ब्लड, सर्कुलरी सिस्टम, सर्कुलरी सिस्टम ना, ओपन ब्लड सर्कुलरी सिस्टम। ध्यान से देखो वहां दिया है भैया, इधर है ना, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मुख्य रूप से देखो, अब ध्यान से देख लो, परीक्षा में और सब जगह आपको केवल दो देता है, और एक रहता है मिक्स्ड। पहले एक खुला है, दूसरा बंद है, तीसरा मिक्स्ड है। मिक्स्ड कहीं नहीं रहता, न तो पूछता है, न तो आज तक एग्जाम में पूछा है। वो अपने आप को शानदार दिखाने के लिए आप लिख सकते हो ना, अपने प्रसिद्धि को दिखाने के लिए आप लिखने को लिख दो, लेकिन रियलिटी यही है कि खुला और बंद ही पूछता है। और ये वाला जो
मिक्स्ड वाला है। मिक्स्ड मतलब जिसमें खुला और बंद दोनों शामिल हों, उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड। जैसे मछली है ना, मछली के पूंछ की तरफ जो मिलेगा वो बंद मिलता है, और मछली के सर के तरफ मिलता है ओपन यानी खुला। तो देखो पहले खुला को आप समझोगे तब आपको क्लियर होगा इसे खुला क्यों कहते हैं। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जिसमें नस न हो, ब्लड जो बहे ना एक थैली में पड़ा रहे, ब्लड एक थैली में इकट्ठा हो। हम लोगों के कहाँ बह रहा है, नस में, वहां जमा होने के लिए कोई कुछ नहीं, इसमें नस ही नहीं होगा। यानी खुला परिसंचरण तंत्र में नस नहीं होगा, नस होगा ही नहीं। अगर नस नहीं होगा तो किस में रहेगा, ब्लड किस में रहेगा, थैला में रहेगा। किस में, थैला में। दूसरी बात ये थैला में रहेगा। तीसरी बात इसका बाह्य कंकाल ऊपर होगा। बाह्य कंकाल कहाँ होगा, ऊपर। बाह्य कंकाल कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब देखो ध्यान से, बाह्य कंकाल ऊपर कैसे, क्या कह रहे हैं, ऊपर होगा। जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोगों का अगर बाह्य कंकाल ऊपर होता तो इसका मतलब हम लोगों के जो कंकाल है पूरा ऊपर दिखता, जैसे चलते तो केकड़ी की तरह लगते ना पूरा अच्छे से। तो यानी हम लोगों का कंकाल कहाँ है, मांस के अंदर है ना। कंकाल आपने देखा ही होगा, बाहर अगर निकालोगे तब। ये कंकाल बाहर क्यों देता है, पता चला कोई पैर से दबा दिया तो इनका पहली बात तो ये थैला में बंद बा पूरा। जैसे काकरोच बा ना, तो काकरोच जेके तिलचट्टा कहता, अगर ओके उठाऊबा ना मुड़िया पकड़ के अंटिनवा होकर ना, तो उसको देखो बड़ा न खड़ा होता भाई साहब। अगर ओके छुई दे रच के ना, ऐसे पैरवा छुई दे सोई जाए, उसके बाद कुछ टाइम बाद उठेगा, वो गया क्या भाई, निकल ले, कहे चलो बेवकूफ बना दिए ना। छुए तुरंत का तुरंत ऐसा बैठ जाए वो, जैसे वो दुनिया का सबसे सीधा साधा प्राणी है भाई। और जैसे ही वहां से हटवा देखे ताकि कहे बेवकूफ बना लिया का, हाँ ठीक बा, चल निकल के जाए, बैठे आराम से। उसका अंटिनवा अगर पकड़ के लटकाए लेवा ना, तो उसका जो ब्लड है यानी जो रक्त है, और रक्त नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अच्छे से दिखेगा। यह लोटा की दैया हेने के रहे, एहने कैसन रहे, लोटा की दैया रहे, जहाँ ब्लडवा इकट्ठा हो ना लोटा रहे। चूंटा देखे, चूंटा ओकर लोटा की दैया देखे होगा नीचवा ना। मच्छर देखे पूरा लोटवा पिछवा धरे रहता है, और मार देता तो पूरा लोटवा चुई जाता है। देखा कि ना, ऐसे ठोक दे तो पूरा लोटवा सही चुई जाता। कहाँ तोरे हाथे पे कहता बड़ा खून पिए रहा हो ना, कब भाई पियत रहा कहा, तो काहे भी ना, क्योंकि ओकर खूनवा कहाँ बा, पूरा लोटा में बंद बा। तो यानी जितने ज्यादातर कीट कैसे होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। अब इनका बाह्य कंकाल होता है। कैसा कंकाल, बाह्य कंकाल इसलिए दे दिए भगवान कि थोड़ा बहुत अगर दबे भी तो इनका लोटा वाला जो खून है बाहर ना पता चला, दबाई दे पच्चीस से फेंक दे ना। तिलचट्टा दबाई दे उजर का खूनवा बाहर फेंक देता है। तिलचट्टा का खून कैसा होता है, व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट। तो जैसे ही दबा कहाँ फेंक दे, बहरे, तो पूरा पूरा लोटा नहीं फेंक दे बहरे और ना। तो यानी जो जो कीट हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा वाले हैं, इनमें ज्यादातर कौन सा परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा, खुला। तो खुला परिसंचरण तंत्र में जो नस होगा ये विकसित नहीं होगा, नस होगा ही नहीं करे। अब नस रहा तब तक नशे में बहत, अब नस ये ना तो एक दरे लोटा के का रहे, गोलियान रहे। ऐसे याद देखा, हाँ कछुआ में भी ना, कछुआ उसमें भी कौन है, उसमें दोनों, हाँ ऊपर से कंकाल है, बाह्य कंकाल है ना। तो यानी जहाँ जहाँ हम लोगों का बाह्य कंकाल है कि नहीं, हम लोगों का आंतरिक कंकाल है। और जेकर जेकर आंतरिक कंकाल रहे तो एक मतलब ओकर ब्लड कथम बहे, नस में। और जब नस में बहे तो कहबा कौन परिसंचरण तंत्र, बंद। तो लिखत है दूसरा परिसंचरण तंत्र का नाम क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण दिख रहा है, देखो तंत्र जितना वहां लिखे उसी का उल्टा यहाँ लिख दो। इसमें नस होगा, क्या होगा, नस होगा। दूसरा, इसमें थैला नहीं होगा, इसमें हार्ट होगा, हार्ट। हार्ट होगा ना, होगा। अब देखो इस हार्ट को अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हार्ट हटा दो। इसमें जो लोटा है, लोटा नहीं होगा, डायरेक्ट एक इसमें बहेगी, नस में। इसमें दूसरी बात क्या होगा, कंकाल। इसमें क्या विकसित होगा, कंकाल कहाँ होगा, कंकाल अंदर होगा, कंकाल अंदर। अब सोचो जरा, इमेज करो, अगर हम लोगों के पास कंकाल जो है बाहर होता और रात को ऐसे ही पूरा उड़ाया है, चुड़ैल बा चुड़ैल, तो ऐसे ही चुड़ैल कहे है और पता चला कंकाल बहरे रहा होता ही,
ना, और कोनो साड़ी उड़ी पहन के आई जाती है ना, और ऊपर से कंकाल दिखात रहा धड़धड़ाई के जे देखा तो पहले बेहोश हो गया, काहे उड़ाई के बा पहले से का अफवाह उड़ाई के बा चुड़ैल भूत होती। अब चुड़ैल भूत होती तो वैसे तो मान लो मनई कम डरा तो देख लेता, अच्छा तू हो, वैसे तो सबका सब वैसे ही रहते हैं। कंकाल अगर बहरे रहत तो केहू को चेहरा चिन्हता ही, सबका कंकाल वैसे की डिजाइनिया बजल 13 ठिन 14 ठन कर हो जाए, 13 ही सब कर रहत, केहू पता ही नहीं चलत चुड़ैल हवे मनई हवे। रात की क्यों निकलत नजे, रात की निकलत मार देते कंकाल टूट जाते टेढ़ हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती कि नहीं, यानी सही है। तो ये बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र मतलब नस होगा, कंकाल अंदर होगा। कंकाल कहाँ? अब बताओ कछुआ जो है उसका कंकाल कहाँ है? बाहर। तो मन कौन पाई जाए? खुला। कंकाल कहाँ पाई जाता है? बाहर, उसमें खुला। तो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद। अब और अंदर रहेगा ब्लड, ठीक। उसका कंकाल कहाँ होता है? बाहर। तो उसका ब्लड कैसे रहेगा इसमें, ठीक। तो ऐसे जानते रहो। हाँ, मच्छर थैला में रहता है, वो सब का हो गया। तो ये तीसरा एक और बच गया, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब ऐसा परिसंचरण तंत्र जिनमें खुला तथा बंद दोनों प्रकार का दोनों प्रकार का परिसंचरण हो, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड परिसंचरण तंत्र, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ना, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा उल्टा लिख दिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिख देना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब समझ गए ना। अब ओपन वाला बताओ, कंकाल कहाँ होगा? कंकाल बाहर, कंकाल क्लोज में अंदर। अच्छा, अब हम लोगों को पढ़ना किसके विषय? मानव के विषय। तब मानव में बताओ कौन पाई जाए? कंकाल कहाँ बा? अंदर की बाहरे? तो कौन पाया जाएगा? खुला की बंद? बंद पाया जाएगा। हम लोग कहाँ बह रहा है? समझ गए? तो नाइट हम सेन की पता चला झगड़ा होता ही, सोचो अभी बता रहे हैं, जैसे झगड़ा होता और सोचो अगर हम लोगों का कहाँ ब्लड किसमें रहा होता? खुला वाला। तो मनई ना मार न करत, लाठी लेके पहुंची देत कहाँ? खूनवा में चुई जात कुल ना, नहीं तो इतने बड़े का ले रहा तलवार, और तलवार लेके लड़ाई के ना जाता है, लड़ाई के नहीं रहा, पिचकारी के क्या करेगा? फिर ओके क्या करते हैं, यहाँ गठिया होते हैं, तब से मनई होशियार रहत 10-12 धरे चौकत, जैसे यहाँ धरे पता था सी के बांध लेन, ट्यूब की दैया कहाँ लगवा लेन, ट्यूब की दैया 60 देन पंचर पट्टी, जैसे ट्यूबवा में लगा लेता पंचर हो जाता है, ऐसे पंचर हो जाता है। थैला था पंचर रहता तो यहाँ थैला बनवाता, तब से यहाँ कहती चौक देते, वो कहती थैला कुल निकल जात। जब ब्लड ही निकल गया तो ऑक्सीजन पहुँचाए के क्यों ना है, अब अपने आप का हो जाएगा। मार करब आसान हो जात। मार करना क्या होता? अब जो मारा था लाठी से, या लाठी वाह लाठी 2-3 लाठी मारा, उसके बाद पता चला देख लें लाठी ज्यादा बार हो गया, निकल लें भागे धर 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 धर। जैसे अब जैसे मारना चालू किए, जे कमजोर बा, अब कमजोर जी बा 2-3 लाठी मारे और करे बाद का बा उ देखे बाप रे, अब यहाँ धरे से निकलब ज्यादा सही बा, कहता चल रे भाग मार खा जाबे, तो अपन भागेन और पता चला लोटा के नहीं थैला रहा होता है, तब ब्लड ऐसे लटका के, एक तो पहली बात तो पन्नी के नहीं सत कतौ ले जाते हैं, तो यहाँ कहती सरकत तो इधर करते ना, और रात की सोते हैं तो ऐसे याद रहता है कि भाई ऐसे सोच में पता चला उलझ गया, वहीं फाड़ दिया गड़बड़ाई के। तो ऐसे स्थिति में देखो ब्लड ऐसे बहता है और आराम से काम नहीं करत, तलवार उलवार कुछ चौक के ले रहता, पता चला जैसे एक देखे हुए पिक्चर में फुलाए रहता शरीर एकदम, कौनो भोजपुरी पिक्चर में फुलाए रहता, चौक देता सुई पचक जाती ना, तो ऐसे ही तो हाँ ब्लड रहता है, और क्यों देखा तो ऐसे दुश्मनी ले रहता है, जैसे चकोटी काटा तो ऐसे सुई घुसा देता है, धीरे सुई घुसा देता, रच के दर्द कर चुई जात कुल ब्लड वही ना, लीक कर जाता है, और लीक कर जाता तो क्या होता है, और कब चौकत जाना था जब सोवा रहता तब जाना जानून पावा, आज ऐसे चौके तरच के दर्द होए तो जान जाबा लीक कर जाए, तब तुरंत ही जाबा पट्टी उट्टी लगवा लेबा ना, वेल्डिंग करवा देबा, वेल्डिंग माने का करबा, पंचर बनवा देबा ना, पेटे पंचर बनवा देबा। तो इस तरीके से भगवान सब जानत रहे कि आदमी मच्छर कौन झगड़ा करही, मच्छर की कौन बहुत ताकत बा, दोनों मिले गोड़ फंसा ले लड़ी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानव में दिक्कत है। तो समझ गए ये क्लोज क्या है, ओपन। मिक्स भी लिख दे क्या, मिक्स जैसे मछली है, मेढक है, मेढक जब निष्क्रिय अवस्था में जाता है ना, यानी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, वह श्वसन 3 तरीकों से करता है। जब निष्क्रिय अवस्था में मेढक चला जाएगा
तो वह त्वचा से सांस लेता है। और वो ऐसी स्थिति में उसके जो ब्लड होता है ना, ये किस तरीके का काम करेगा, मिक्स्ड, यानी ओपन भी रहेगा और क्लोज भी। और करे टंगिया उंगिया का लगवाना, टंगिया उंगिया का लगवा कर क्लोज रहता है, बहुत तेज पिचकारी मारे। और अगर धनिया रचीदार टच कर बना धीरे धीरे बहत है, सपवा देखा कबो टच कर देते हो करे तो चुवत रहता कि पिचकारी फेंकत है। अगर पिचकारी फेंके तो समझ ला कौन ब्लड या बंद है। अरे एके दबोगत कोनो पिचकारी फेंके था, मच्छर मरता, पता चला पिचकारी के दहिया रहता, मच्छर मरता, 4 जने के ऊपर बाहर आई जाती छिट्टा पड़ गया था इसे। अरे बाप रे का हो गया, मनई के वहां देखा रच के भोकर तो देखा था पूरा छिट्टा फेंक देता है। मनई केहू मारे कहूँ पिक्चर में देखे हुआ तलवार उठा लेके ऐका गत होके चाकू लग भोगत तो पूरा देखा चेहरवा पाई जाता है। ऐसे मच्छरों को मरता है और पता चला कौन रहत, क्लोज वाला रहत। तो सब जे अगले बगले जेता पता चला मुंह बाहर थे मोहन चूक जाते चाट लेते ना तो गड़बड़ाई जात। तो ऐसी स्थिति में समझ गए। तो क्लोज क्या है, ओपन क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड भी समझ गए, मिक्स मतलब दोनों रहा है, मछली और मेढक में दोनों देखने को मिलता है, लेकिन पूछेगा नहीं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मिक्स्ड माने जिसमें ओपन और क्लोज दोनों हो। मिक्स्ड मतलब ओपन प्लस क्लोज, ओपन भी हो और क्लोज भी हो। इसमें कौन कौन आ जाएगा, मेढक और मछली। ठीक, अब उतार लो इसको। चलो अब ध्यान से सुनो। अभी आपने देख लिया परिवहन क्या है, माने ब्लड जो है यह गैसों का भी परिवहन करता है। याद करिए हीमोग्लोबिन, हीम जो था ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर ले जा रहा था, वसा को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, इन सबको परिवहन किया। इस परिवहन में कई चीजों ने भाग लिया, जिसे आपने परिसंचरण तंत्र कहा। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिक्स्ड। अब देखिए खुला वाला जिसमें कंकाल कहाँ होगा, बाहर, तो उसे खुला कहेंगे। और बंद माने जहाँ कंकाल अंदर, और मिक्स्ड माने जहाँ कंकाल बाहर अंदर ही रहेगा, लेकिन नसें 2 प्रकार की हो जाएंगी, नस भी होगा और बिना नस का भी ब्लड रहेगा। अगर नस वाले में बहेगा तो काटोगे तो तेज, मछली काटते समय ध्यान से देखो, मछली काटो और मुर्गा काटो, किसमें खून बहुत तेजी से फेंकता है, मुर्गा, क्योंकि मुर्गा में कंकाल अंदर है। अगर कंकाल अंदर है तो इसका मतलब उसका ब्लड तेजी से फेंकेगा, यानी वो नस में बह रहा है, तो जो नस में बहेगा वो प्रेशर से जाएगा। और मछली के हैं खुनवा काट देते हैं तुरंत कतो फेंका था का ब्लड नहीं, तो वहीं दरिये गिर जाता है। इसका मतलब मछली में क्या है, क्लोज्ड है, ओपन है, और उसमें क्लोज। मछली में दोनों होता है, पूंछ की तरफ काटोगे ना थोड़ा छिट्टा मारेगा, समझ गए। तो ओपन क्लोज मछली में दोनों है। तो आप समझ गए क्लोज। अगर हम लोगों में सोचो, हम लोगों में कौन सा है, बंद है। क्यों, क्योंकि कंकाल हम लोगों कहाँ है, अंदर। तो जहाँ कंकाल अंदर रहेगा परिसंचरण बंद हो जाएगा। अब एक चीज ये बताओ कि अगर हम लोगों का बाहर रहा होता, खुला परिसंचरण तंत्र रहा होता, तो खुला में हम लोगों का पूरा किस में रहता, रक्त किसी नस में रहता नहीं, एक थैली में रहता आराम से। अब फिर मान लो छेद कोई छेद कर दिया तो हर जगह नाके पे, जैसे यहाँ पान और चाय की दुकान है हर कोने पे, नुक्कड़ पे, गांव में देखो पान और चाय की दुकान जरूर मिलेगी, और उस पान और चाय की दुकान एकदम भंगार रहेगी, और वहाँ 4-5 लोग गांव के सबसे निठल्ले लोग बैठे रहेंगे, जिनका कोई काम नहीं है, कोई मतलब के नहीं है। और वो बताइए वो आप लोगों का सर्टिफिकेट बनाएंगे ना, जी जो खुद लायक नहीं है। आप देखो वो खुद लायक नहीं है तभी वहाँ बैठे हैं। चाय पान की दुकान पे अगर बैठे हैं, कोई बिजनेसमैन हो तो अलग की बात है, और नहीं जो निठल्लू है, किसके पास इतना टाइम है कि पूरा दिन भर चाय पान की दुकान पे बैठा रहे, और वो टूटा फूटा रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा, गोमती छोटी सी रहेगी, वहीं सब बैठे और बताएंगे। अगर आप कहीं आ गए, उनका सर्टिफिकेट, उनका कोई गड़बड़ है, अगर आप बम्बई से नहीं गधा तो पूरा पागल है। अरे जैसे पढ़ने आप गए हो और रच के बार बड़वार राख के आई गया, इनकर बेटवा गड़बड़ बात जान था, ये कर दिशा दशा खराब चलता, ये पढ़त ना हो इलाहाबाद में, और जब नौकरी पाई, जब बार फुर्सत नहीं रहा, बार कटावे की नौकरी पाई गया ना। जैसे आप सोचो अगर नौकरी नहीं पाए और बार बड़वार रखे है तो क्या कहीं दिन भर हम जानत रहे इलाहाबाद में क्या करता, लुखाई करता ना। इलाहाबाद में पूरा इलाहाबाद के चप्पा नाका छाने बा, ये लुखाई करता इनका लड़किया, और वो अपने लड़किया ना देखी ना अपन देखी, हम कहाँ बैठ के का बतावत है। और करे बाद अगर वह लड़किया नौकरी पाई बार रखे बा, हम जानत रहे
एकरे पास फुर्सत नहीं रहा कि था क्या बार कटावे, इतना पढ़ाई में लीन रहा कि फुर्सत नहीं रहा बेचारे की, समझ गए। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर किया करो। गांव में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक। चलो अब ब्लड देखो, तो वही कह रहे हैं ऐसे नाके पे क्या होता कि माने अगर पेट फट जाए तो पंचर लगाने की दुकान यहाँ है, मानव पंचर की दुकान हर नाके पे लिखा रहता। आदमी पहुंचता, कहीं लगता चोट, तुरंत पंचर बनवा लेता, समझ गए। हाँ, ठेला वाला भी खोल के बैठा रहता उसी में अपना आराम से, न पता चला ठेला वाला ठीक से नहीं सिया, उसी को फाड़ दिए। चलो ब्लड यानी रक्त। अब देखो हम 60 में लिख रहे हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल भी है, संयोजी भी है, ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है लड़के, अब मत बोलो तरल संयोजी। इसीलिए हम कहते हैं जब हम आपको मजा लगा रहे हैं तो सुनो, मजा लो, लेकिन जब पढ़ाना चालू करें, लिखना चालू करें, बोलना बंद कर दो ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक इसे क्यों कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू क्योंकि ये पूरे शरीर को जोड़कर रखने का कार्य, इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्ट। कनेक्ट माने क्या करना? जोड़ना ना। तुझे कहा था कनेक्ट, जैसे वहाँ ब्लूटूथ से या फिर कोनो चीज से एमन से ओमन, जैसे तू रोज हमारे वीडियो देत है, हमारे पास मोबाइल बढ़िया नहीं है तो इनकरे मोबाइल से रिकॉर्ड होता तो ये रोज देथिन तो कहत कनेक्ट ना, शेयर डिवाइस कनेक्ट। तो हम का कहले कनेक्ट और हमारे में जुड़ जाता और आ जाता का वीडियो। तो एक तरल संयोजी तक पूरे शरीर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यही ना, रक्त। रक्त का निर्माण 2 जगह होता है। निर्माण इसका निर्माण देखिए 2 जगह होगा, एक भ्रूण में, एक भ्रूण के मीजोडर्म में। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण माने जब बच्चा पेट में है तो भ्रूण अवस्था में कहाँ? मीजोडर्म में, लीवर के मीजोडर्म में, लीवर के मीजोडर्म में, मीजोडर्म ना। लेकिन अगर आप क्या हैं? वयस्क हैं, वयस्क में हड्डियों के बोन मैरो में, हड्डी के कहाँ? हड्डियों के बोन मैरो में, हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, हड्डियों के बोन मैरो में, बोन मैरो ना। अब आप समझते रहो बोन मैरो में, यानी जब आदमी हड्डियों का बोन मैरो आप देखे भी होंगे, कभी कोई जानवर मर जाए तो आप देखना, अगर हड्डी देखोगे ध्यान से ना ऐसे करके, तो जहाँ ये है यहाँ थोड़ा सा लाल लाल दिखेगा। या फिर अगर मुर्गा या फिर कोई मांस खाता हो, जैसे वो बकरे का मांस, तो बकरे का जब टांग आएगा ना तो टांग के पास देखोगे तो वहाँ अंदर छेद नुमा रहेगा और उस छेद में यहाँ लाल लाल दिखेगा, ठीक। आप सब जगह छोड़ दो, जब आपका दांत उखड़ा होगा कभी तो दांत को पलट के आपने देखा होगा तो थोड़ा थोड़ा अडेंटाइन में लाल लाल दिखेगा। तो तू क्या करता रहा? छोटवार रहा तो दांत पहले जब हिले लगाई तो रोज ऐसे जीभ ही लगा के हिलावत रहा, जीभ ही ठेलत रहा, जब कुछ टाइम तक ऐसे हिलावा, कुछ टाइम तक और ऊपर वाला रहे, जब टूट जाए तो कहे कि दूब ही में गाड़ा ना टेढ़ हो जाए ना, दूब में गाड़ा ना क्या हो जाए, टेढ़ा दांत निकले। तो ये सब देख, और बाद जब तक ना आता रोज चाटत रहा जीभी से, है कि नहीं? छोटे अब तो ये अनुभव नहीं कह सकता, वो जो बचपन की यादें हैं वो अनुभव में मजा ले लो बस। अब ना, अब बचपना को अपने पढ़ाई में खूब मन लगाओ और खेलो कूदो, मस्त रहो ना, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से। इधर देखो, ये कहाँ है? मीजोडर, यानी हड्डियों के कहाँ? हड्डियों के बोन मैरो में। यहाँ लाल लाल दिखेगा तो उसी लाल लाल में क्या निर्माण होता है? ब्लड। तो समझ गए? यानी अब अगर बच्चा छोटा रहेगा तो कहाँ? लीवर के मीजोडर्म। अब बच्चा छोटा है तो उसका इतना हड्डी मजबूत थोड़ी ना। कोई छोटा बच्चा पैदा हो तो देखोगे लूज रहता है, उसको उठाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यानी उसका हड्डी अभी उतना अच्छे से नहीं है। तो भगवान जानते थे कि हड्डी में हो नहीं पाएगा, इसीलिए उनको क्या कर दिए? लीवर के मीजोडर्म। अगर लड़का छोटा है, बच्चा है, वह माने क्या है? भ्रूण में है, तो कहाँ होगा? लीवर के, जबकि वयस्क में हड्डियों के बोन मैरो। समझ गए? ये कहाँ निर्माण होगा? तीसरा काम, रक्त का जो पीएच होगा, पीएच वैल्यू, इसका पीएच जो आप देखोगे ना कंपटीशन की बुक, वहाँ 7.4 मिलेगा ना, और आपकी किताब में दिया है 7.3 से 7.5 ये दिया है, ठीक। ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर 7 से ज्यादा है इसका मतलब ब्लड क्या होगा? आप देखो, आपको बता दिए हैं कि अगर ब्लड का पीएच 7 से अधिक है, 7 है तो उदासीन, 7 से ज्यादा क्षारी, 7 से कम
तो ये क्या होगा? तो ब्लड जो होता है ये क्षारीय होता है, नमकीन तथा नमकीन और क्षारीय होता है, नमकीन भी होता है और क्षारीय। अब इन नमकीन वाला भी आपको हम बता दे रहे हैं, छोटवार रहा होगा कट गया हो कब हमारा खून बहता, खून मर्जू मटिया जीजो ना कब याद रहे अंदर चोक ले उंगली एक खून बहे ने क्या करे पूरा पूरा अंदर, ये आपका भ्रम था क्योंकि अब वो ब्लड आपके शरीर में मिलने वाला तो सोचत रहा कि काट ले। छोटवार आदमी भी यही सोचता है, बच्चा छोटा है तो यही सोचता है, और बच्चे को समझा पाना सबके बस की बात वो कहे कैसे सूरज बत कैसे बताओ यहाँ कहीं नहीं आवता का कह के ना, उसको समझाना सबसे कठिन काम है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने वाली जो मैडम है वो सबसे महान है ना। हम लोग तो आप लोग समझदार हो पढ़ा रहे हैं, जो छोट छोट लड़के को नाक चुआ के मैडम चौकोटी काट ले मैडम पानी पियब, अब मैडम ना अब हमारे सेन रहे क्या करे बंदरे के उलट दे और दो तीन घुमा मारे है कि नहीं ना। तो नमकीन और कैसा होता है क्षारीय, नमकीन वाला अनुभव करे होगा जैसे कटा होगा आपने ऐसे लिया होगा मुंह में तो कैसा लगा होगा नमकीन, नमकीन कैसा लगा होगा नमकीन, और ये क्षारीय है। तो ब्लड कैसा होता है क्षारीय pH 7.4 और क्या होगा नमकीन, ये क्या होता है नमकीन। ये चिपचिपा भी होता है, आप देखो चिपचिपा या लसलसा होगा, चिपचिपा ये कैसा होगा चिपचिपा, चिपचिपा यानी जब ब्लड आप देखते हैं तो कहीं से ब्लड निकले ना तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो ब्लड ये चिपचिपा रहेगा ना, लाशा की तरह बनाता रहेगा, जैसे पानी रहता है या पानी से भारी होता है, किससे पानी से भारी, पानी और जल में अंतर का भगत रहा, पानी से भारी अभी बता रहे हैं अंतर है इसमें ना। जब जल कहोगे तो शुद्धता आ जाती है और पानी कहोगे तो शुद्धता नहीं है। तो उसे क्या करा था, जल चढ़ावा था कि पानी चढ़ावा था जल, तो जब जल कहोगे तो शुद्धता है और पानी कह दोगे तो शुद्धता, कहा कि पानी चढ़ावा थे भगवान के, क्या चढ़ाते हो जल, तो पानी और जल में भी अंतर है, जल मतलब शुद्धता और पानी मतलब अशुद्धता नहीं है, लेकिन मानव का सोच है। अगर कहीं दे भगवान के पानी चढ़ावे गए हैं तो कौनो बैठा रही गर्दन पकड़ नहीं टिटुआ नहीं लड़ा दें ना। अब अगर आप कह दोगे क्या चढ़ाने गए हैं जल, तो जल मतलब जल और पानी में अंतर समझ में आया। हाँ, जल को उर्दू में आबे जमजम कहते हैं, आबे जमजम ना। तो ये सब आप पढ़ेंगे जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक। और सऊदी अरब में किसकी कमी है, पानी की, तो पानी की कमी है तो इसीलिए लोग वहाँ के हाथ ऐसे धोते हैं, यहाँ से डालते हैं इधर वाला, जैसे यहाँ डालोगे तो पूरे हाथ पर पहुँच जाएगा, अब ऐसे धोगे तो पानी ज्यादा लगेगा, और सोचा यहाँ चुआवा और पूरा सड़क के यहाँ तक आइए तो रगड़ला काम हो गया, जाना था पानी कमी बा, तो यहाँ वहाँ वाला यही सब लोग जानते हैं। और वही यहाँ हम लोग क्या अपने यहाँ के जो लोग हैं अज्ञान है, उतना जानकारी नहीं है, छुआन या पानी लोग चढ़ाएं या दरे वही वाला सिस्टम अपनाए हैं, लेकिन वास्तव में क्या है वास्तविकता समझ गए। तो अब जल और पानी का मतलब समझ गए। तो जो ब्लड होता है ये जल से क्या होता है भारी, चिपचिपा भी आपने देखा होगा, चिपचिपाहट रहता है, कहीं आपको ज्यादा ब्लड निकल जाए तो आप देखोगे पकड़ोगे ना जैसे पानी पकड़ने के बाद चिपचिपा नहीं रहता, ये चिपचिपा रहेगा, समझ गए। और एक स्वस्थ व्यक्ति में 7 से यहाँ दिखेगा, देखो नीचे यहाँ हम लिख रहे हैं ना, अरे हो गया 70 kg का अगर कोई व्यक्ति है 70 किलो का, तो उसमें कितना 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर क्या होगा ब्लड, 5 से 6 लीटर ब्लड होगा, समझ गए। अगर कोई 70 kg का व्यक्ति है तो 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर वैसे ही पूछ लिया जाए 70 किलो के लिए तो अनुमान बताए हैं, औसतन ये है, क्या है औसत। औसत का मतलब क्या होता है पूरा, माने कई लोगों का मिला करके तब देखा गया है। औसत जैसे कहे थे हम कि ये 3 रोटी खाती न 2 रोटी और 5 रोटी सबके जोड़ के कितना आए ओके कहबा औसत, समझ गए। जैसे 3 5 7 7 5 12 3 15 15 में 3 के भाग के बाद 5, औसत कितना आएगा 5 3 5 15, तो यह औसत होता है। तो औसतन 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर पूछ ही ले कि अगर कितना होता है वास्तव में बता दीजिए, तो माने शरीर के भार का, शरीर के भार का 7 से 8%, शरीर के भार का कितना परसेंट 7 से 8%। जैसे तू कई किलो निकाल के बता दी, आप कितने किलो 50 किलो, तो जैसे 50 किलो खान जिनका शरीर का भार कितना बा 50 का 7 या 8% निकाल दे, 7 ही निकाल दे, 60/100 यानी 50 गुना 100, 2 का मतलब 3.5 लीटर। तब बच्ची के शरीर में कई लीटर खून बा भाई, 3.5 लीटर खून घूमता।
समझ गया बच्ची? तो यानी अब ये 8 रख देना, तो 8 मतलब 4 लीटर ना, 3.5 कम हो जाए बेचारू की, 8 ही रखा तो कई लीटर 4। इनके शरीर में कई लीटर ब्लड बा? 4 लीटर। 7 से 8% ये नॉर्मल कंडीशन होता है। तो ये समझ गए कितना एक स्वस्थ व्यक्ति के, महिलाओं के शरीर में ना आधा लीटर कम होता है, महिला में पुरुष की तुलना में, महिला में पुरुष की तुलना में, महिला में आधा लीटर कम, आधा लीटर कम, आधा लीटर कम होता है। किससे? पुरुष से। महिला में आधा लीटर ब्लड कम होता है पुरुष से। अगर मान लो पुरुष को 5 लीटर ब्लड है तो महिला में 4.5 लीटर। महिलाओं में ये जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब पढ़ेंगे जनन, तो वहाँ बताएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब वहाँ बता देंगे आपको कि क्या होता है, किस तरीके से आयरन की कमी हो जाती है और क्या क्या है, वहाँ हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक, इसीलिए उनके शरीर में आयरन की भी कमी हो जाती है और ब्लड की कमी भी हो जाती है। ठीक, और किसी महिला में अगर वो दोष हो जाएगा तो बाज हो जाएगी, ये भी बता देंगे वहाँ। अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है इसलिए हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं। ठीक, इसको उतार लो, अगर दिक्कत कहीं है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, देखो अब आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर किसी को अपना वेट बता करके ब्लड पता करना हो तो अभी पूछ लो। किसी को पूछना है कि तुम्हारा वेट कितना है जी, बोलो बोलो। हाँ, 70 किलो। देखो उसका 70 किलो है भार, देखो है 70 किलो भार वाली लड़की का देख लो, उसका कितना भार है? 70। 7/100, 0 से 0, 7 सते 49, 4.9, यानी 5 लीटर है। अंशिका का ब्लड कितना है? 5 लीटर। अब समझ लो 70 किलो की अंशिका, उसका ब्लड कितना लीटर? 5। निकालना सीख गए? हाँ, अब समझ लो तुम्हारा कितना वेट है? 62 किलो। तो 62 गुणे ना 8/100, 8/100। अब यहाँ से कटा दो, जो 8 दूना 16 का ही 6, 8 6 48 और 1 49, यानी 1-2 अंक पे क्या दशमलव, यानी 4.9 किलो, यानी 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर तो अरे बा। अब सोच ल, 5 लीटर न होगा, लड़की हो कि 5 लीटर, और तू लड़किया हो कि 5 लीटर, हद है। समझ गए? देखो चलो बस करो, एक चीज और लिख लो यहाँ, बस करो, शांत रहो भैया। ब्लड में एक लिख लो, और यह अपारदर्शी होता है। एक आर पार देख ले का, अगर ब्लड रहे तो आर पार देख ले बा नहीं, तो यह अपारदर्शी होता है। अब अपारदर्शी वाली कहानी सुना है लड़के, अब अपारदर्शी वाली कहानी आप सुनिए। आपने ट्यूब देखा होगा, ये ऐसे ना, इसको आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। आपने देखा होगा ब्लड को डालते हैं मशीन में और उस मशीन को क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब एक ही मशीन में घुमा देना। आप 2 प्रकार का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ना, अभिकेंद्री और अपकेंद्री। जो केंद्र से बाहर लगे अपकेंद्री, जो केंद्र की ओर लगे अभिकेंद्री। जैसे दही से दूध से दही निकालना, या दही से मट्ठा बनाना, या घी निकालना, ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल। अपकेंद्री माने बाहर की ओर। तो ऐसे ही ब्लड में आप देखते हो, यहाँ जब आप ब्लड को पेरोगे ना, माने वहाँ सेंट्रीफ्यूगल करोगे तो 3 भाग में बटेगा। ये नीचे की तरफ लाल लाल वाली कणिकाएं रहेंगी, ये बीच में थोड़ा सा एरिया WBC रहेगा, नीचे की तरफ RBC, ऊपर बीच में ऊपर रहता है प्लाज्मा। कौन रहता है? प्लाज्मा। और इसी की चीज का हम जांच करके बताते हैं कि आदमी में कौन सा रोग हुआ है। इसमें कई प्रोटीन होते हैं, इसी में प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजन। अगर फाइब्रिनोजन को इसमें से निकाल लिया जाए तो उसी को कहते हैं सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्या निकाल लिया जाए? फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाए तो उसी को कहा जाता है सीरम। ब्लड का सीरम, ब्लड का सीरम। समझ गए? और देख लीजिए, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे 1628 में। कब किए थे? 1628 में। याद करके रखिएगा, ये पूछता है वैज्ञानिक का नाम। और घोड़े के लिए किए थे, घोड़े के ऊपर। ठीक, तो हाँ, हॉर्स यानी घोड़े के ऊपर। तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की।
तो आपसे अगर पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, कब, 1628 में। अभी हम ब्लड प्रेशर देखेंगे ना, तो पहले घोड़े का ही ब्लड प्रेशर मापा गया था, वहाँ आएगा ब्लड प्रेशर तो देखेंगे। विलियम हार्वे, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे। क्लियर। अब ब्लड कैसा होता है, पारदर्शी की अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक। अब रक्त के घटक, रक्त के विषय में कोई दिक्कत नहीं, हम पूछे आप बताओगे, बोलो। रक्त के विषय में आप बताओ कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। यह क्या होता है, अम्लीय क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर। 5 से, यह कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक ना। अब पारदर्शी की अपारदर्शी, क्लियर, ठीक। ब्लड के विषय में क्लियर हो गया ना। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना परसेंट होता है, 7 से 8%, माने उसके भार का 7 से 8%। आप भार लिख लेना, जिसका जाए गांव में अब जाना, कहो ता कितना किलो खाया, कहीं 60 किलो, तो 60 गुणे 7/100 लगा के बताए जाए तो हर ब्लड इतना जा चेक कराई ले ना। ये ज्यादातर 100% तो सही नहीं होगा, लेकिन 85-86% सही रहेगा, ठीक। हाँ, ये कई लोगों पे शोध करके तब बताया गया है, जो बुक में लिखा गया चीज है ना, जल्दी गलत नहीं होता, ठीक। एनसीईआरटी बहुत सटीक लिखती है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ब्लड के घटक। ब्लड की खोज किसने किया, विलियम हार्वे। कितने, अगर 1600, अगर परिसंचरण तंत्र पूछे तो कितने प्रकार का होता है, 3 ना, खुला, बंद और मिक्स्ड। मिक्स्ड वाला कोई याद नहीं करता, आपकी किताब में 2 ही दिया होगा, खुला और बंद। खुला वाले में कंकाल बाहर, बंद वाले में कंकाल अंदर। अब देखिए रक्त के घटक, रक्त के घटक, रक्त के 2 घटक हैं। रक्त के कितने घटक हैं, 2 हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, कितना, प्लाज्मा, ठीक। और दूसरा रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं ना, या रुधिराणु, या रुधिर। देखो क्या दिया है आपकी किताब में, रुधिराणु दिया है या रक्त कणिकाएं, ठीक। अब देखिए दोनों दिया है, दोनों लिख लो। एक दिया है तो एक लिख लो, हम लिख दिए दोनों। प्लाज्मा ये 55% भाग होता है, कितना, 55%, और ये 45। ये कितना परसेंट होता है, 45। तो ब्लड में ये कितना परसेंट, 45, ठीक। और ये कितना, 55, ये कितना, 55, ठीक। अब ये प्लाज्मा जो होता है, इस 55% में 90% जल, 90% जल, और 10% होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ये 90% क्या है, जल, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन न हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। जैसे जल है, जल में कार्बन है, तो जल है कि नहीं शरीर में है, तो इसका मतलब वो देखो, अगर इस प्लाज्मा से भैया एक प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्लाज्मा में होता है। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लिया जाए तो उसी को कहते हैं हम क्या, सीरम। तो सीरम किसे कहते हैं, नोट करके आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो। यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए, प्रोटीन निकाल लिया जाए, तो उसे सीरम कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा तो बता लोगे, सीरम कहते हैं। अगर आप ये बनाना चाहो प्लाज्मा कैसा दिखता है, तो टेस्ट ट्यूब बना लो ऐसे। ये टेस्ट ट्यूब में आपने देखा होगा पीले रंग का, कैसा, पीले रंग का। ये नीचे आरबीसी जमा होता है, कौन,
RBC, ये थोड़ा सा स्थान पे WBC, और ये प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा। ठीक, ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा पीले कलर का होता है, पीले रंग का। आपने देखा होगा भैया, जब कभी टेस्ट ब्लड का जांच कराए होंगे ना, तो हाँ वही उसमें देखो इतना बड़ा रहेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा। कहाँ? ऊपर की तरफ। मोबाइल में शायद अगर हम मंगाए तो आ जाए। रुक जाओ, अच्छा नहीं पोज मत करो, रहने दो, अभी आ जाएगा तुरंत। ये आ गया, देख लो, ये दिख रहा है पीले रंग का, ट्यूब में देखो पीले रंग का है, ये दिखा ना, यही प्लाज्मा है। ऊपर जो पीले रंग का है प्लाज्मा, नीचे लाल रंग का ब्लड, और बीच में जो दिख रहा है सफेद, समझ गए? 3 पट्टियां दिख रही होंगी। अब 3 पट्टी दिख रहा है कि नहीं? व्हाइट कलर का जो दिख रहा है सही है, WBC है ना? नहीं दिख रहा? सीधा दिख रहा है, अंधे हो क्या ना? मोतियाबिंद, रतौंदी, मोतियाबिंद, दिनौरी को जिसको शिकायत है अपना इलाज कराए ना। चलो हॉस्पिटल बगल में है ना, अरे बगल में है, इधर जांच करते नहीं, आंख निकाल लेते हैं। इलाज हेतु संपर्क करें, जांच नहीं करते हो, सीधा क्या करते हैं? आंख निकाल लेते हैं, देखना ही बंद। न देखोगे ना तो लाल पीला दिखेगा। कहाँ खेत के प्रकार? देखो थोड़ा सा और देख लो, कल देखेंगे। प्लाज्मा बहुत लंबा टॉपिक है ना, जांच और इसी से किया जाता है। देखो यही प्लाज्मा शरीर में जो आपने भोजन लिया था, ग्लूकोज, वसा, विटामिन, फैट, उसको ढोने का काम कौन किया? यही प्लाज्मा ही ढोता है। वो तो नाम है रक्त कणिकाओं में RBC का, वो तो ऑक्सीजन को ढोता है, बाकी सबको ढोने के लिए। अच्छा जैसे आप देखो कि जो धोबी हैं ना, अब ये आप टिप्पणी मत करना कि जातिवाद टिप्पणी है, ये हम केवल समझाने के लिए कह रहे हैं। से धोबी जो है वास्तव में गधे को जो पहले रखते थे तो ढोने का काम कौन करता था? गधा की वह गधा। तो ऐसा ही बा, ये बेचारा क्या करता? पूरा चीज ढोवत है, और नाम बके कर RBC के। RBC बेचारा का ढोवत केवल ऑक्सीजन, बाकी सबको ढोने का काम प्लाज्मा। यही घाव भी भरता है। क्या भरता है? घाव को भरने का काम। घाव को भरने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। अब इसको आपने देखा होगा, जब कतऊ तो अरे देखा कतऊ कौनो मारे हो तब नहीं, मारे नहीं तो ज्यादा खून निकला था। कैसे कतऊ ना गाड़ी ले गिर गयो, एक्शन दिखाओ तो धूम मचा ले ना, लाइक धूम मचा ले और सड़क गया, लाइक छोलराई गया, या फिर कतऊ चहटा रहा और छटका, और माने चहटा रहा छटका, और कोनो चीज सड़क उड़क रहा, और वहाँ दरे छोलराई के बढ़िया से। तो पहले देखा वहाँ पानी निकला था बूंद बूंद करके, देखियो अब छोटा छोटा बूंद बूंद करके। जब घिसा था सीमेंट उमेंट से दर्रा लगा था ना, तो पहले नान 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 पानी निकला था, वही का हवाई और बहुत परपरात है ना। और एक दैया में आमे पुरच्छा नहीं गिरी रही, गिरिन धड़ाम से छटक के। ओकरे बाद तुरंत लड़की अगर गिरे, लड़की अगर छटक के गिरे तो तुरंत अगले बगले झाँकत थी। ओकरे बाद खड़ी होके न रोई, अगर केहू रहे ना, और ना ही तो अगर केहू रहे तब मम्मी ना, घरे अगर रही तो मम्मी, और अगर बहरे हैं तो रोबन करी। ऐसे वो गिरी थी ना। वहाँ आमेपुर में काई पड़ी थी और पानी बरसा था, और वहाँ छटक की गिरी ना। उसके बाद अगल तुरंत दौड़ रही थी, तुरंत अगल बगल देखिए, हम देख रहे थे, खड़ी हो गई, कुछ बोली नहीं, झाड़ उड़ के अंदर घुस गई रूम में ना। अगर यही घर भी गिरी होती ना, मम्मी 4-5 दिन बेहोश रहती ना। इसको हम देखे थे, एकदम रियलिटी बता रहे हैं, पूछ लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। और वर्षा एकदम झाड़ पोछ के एकदम मस्त से तुरंत झाड़ी और गप से घुस गई कहाँ? रूम में, एकदम कोई देख नहीं पाया। हम बढ़िया से कुर्सी, रेसस का समय था, कुर्सी लगा के बैठा रहे, देखा गिरिन झाड़ी पोछी गप से लिया, हम कारी ना दौड़ा रहे एक जने के दौड़ा रहे ना। घाव को भरने का काम ना, ये घाव को भी भरने का काम करता है। ठीक, अभी इसके विषय में कल और देखेंगे, आज बस इतना ही। ठीक।